नूर ने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन रोशनी के तेज चकाचौंध से उसकी आंखें दर्द करने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर कुछ पल बाद खोली तो नजरें अपने आसपास की चीजों पर जम गई। नूर हैरानी से बोली, भूल भुलैया? दुर्लभ मुझे वापस से भूल भुलैया में लेकर क्यों आया है? कहीं मुझे दोबारा किसी चीज की पनिशमेंट तो नहीं दे रहा? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। दुर्लभ, कहाँ हो तुम? क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कहाँ हो? प्लीज मेरे सामने आओ। नूर विलेन को आवाज लगाने लगी। वो परेशान होने लगी थी। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था और सांसों में उथल पुथल मची थी। उसकी नजर चारों ओर के शीशे में उस हीरे के अक्स पर जा रही थी जो उसे अपने अक्स के साथ नजर आ रहा था। इतना आवाज लगाने के बाद भी जब विलेन उसके सामने नहीं आया तो नूर की आंखों में नमी छा गई। वो अपने बगल के शीशे पर उस हीरे के पास हाथ लगाते हुए बोली, ये कोहिनूर श्राप बन गया है मेरी जिंदगी का। सुख चैन सब छीन लिया है मेरा इसने। जब इसे पाने का मकसद था मेरा, तब खेलता रहा ये मेरे साथ, और अब जब खेल खत्म हो गया है तो मेरे सामने क्यों आया है? मुझे नफरत होने लगी है इस चीज से। बोलते हुए वो लगातार अपने सामने के शीशे पर मुक्के बरसा रही थी, जैसे वो हीरा सच में उसके सामने हो और नूर उस पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हो। नूर की आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। वो शीशा काफी मजबूत था, जो नूर के इतने वार करने के बावजूद भी टूटा नहीं। नूर के हाथों से खून बहने लगा था। दुर्लभ ने कहा था वो पति बाबू को छोड़ देगा, उनकी परेशानी खत्म कर देगा। तो अब इस मकसद का कोई मतलब ही नहीं बनता। कोई जरूरत नहीं है मुझे इस चीज की। नूर लगातार एक ही बात बोले जा रही थी और अब उसके हाथ भी बुरी तरह जख्मी हो चुके थे, मगर उसे किसी चीज का होश नहीं था। वो अपने दिल के गुब्बारे को जैसे अपने गुस्से में निकाल रही थी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचा। नूर अचानक विलेन के सीने से जा लगी, मगर उसने नजर नहीं उठाई। विलेन नूर की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे अपने करीब कर बोला, ये कोहिनूर तुम्हारी जरूरत के लिए नहीं, बल्कि मेरी खुशी के लिए तुम्हारे नाम होगा कोहिनूर। नूर सिसकियां लेते हुए बोली, पर मुझे नहीं चाहिए, ये तुम्हारी चीज है, तुम रखो इसे अपने पास। विलेन हंस दिया और उसने नूर के चेहरे को अपने हाथ में थामते हुए उसकी आंसू से भरी आंखों में देखते हुए प्यार से बोला, पर जब मैं तुम्हारा हूँ तो मेरी सारी चीज भी तो तुम्हारी ही होगी ना कोहिनूर। नूर पलके झपकाते हुए विलेन के चेहरे को देखती रह गई। विलेन की ये प्यार भरी बातें सुनकर उसके दिल में गुदगुदी सी होने लगी थी, पर डर भी लगता था कि कहीं ये सच बस उसका सपना न बन जाए। नूर ने तुरंत मुंह बनाया और मुंह फेरते हुए बोली, पर मुझे तुम भी नहीं चाहिए और ना तुम्हारी कोई चीज चाहिए, ये कोई नूर भी नहीं। विलेन नूर की इस मासूमियत पर मुस्कुरा दिया। वो नूर के गाल खींचते हुए प्यार से बोला, पर मेरा मन कर रहा है कि मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूं, अपनी सारी चीज, यहाँ तक कि खुद को तुम्हारे नाम लिख दूं। ये कोहिनूर क्या है फिर? और मुझे तुम्हें बहुत सारी बातें भी बतानी है, हमारे पास्ट की बातें, वो सारी बातें जिससे तुम अनजान हो। ये बोलकर विलेन ने अब नूर के हाथ को थामा और आगे की ओर बढ़ा कि कानों में नूर की सिसकियों की आवाज आई। विलेन ने पलटकर देखा तो नूर की आंखों से दोबारा आंसू बह रहे थे और नजरें अपने हाथ की ओर थी। विलेन की नजरें भी उस ओर गई तो नूर के हाथ से बहता खून देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। नूर से बात करने के चक्कर में वो नूर के जख्म पर तो ध्यान ही नहीं दे पाया था। उसने तुरंत अपने पॉकेट से अपनी रुमाल निकाली और उसे नूर के जख्म पर बांधते हुए फिक्र और हल्के गुस्से से बोला, क्या करती हो तुम भी कोहिनूर? अगर गुस्सा है तो मुझ पर उतारो ना, खुद को चोट क्यों पहुंचाती हो? मुझे तुम पर एक भी चोट बर्दाश्त नहीं। अगली बार से इस बात का ध्यान रखना। पहले चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, बताता हूँ, उसके बाद हम सीधे हॉस्पिटल चलेंगे। नूर ने तुरंत सिर ना में हिलाते हुए कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, ना कुछ देखना है ना कुछ सुनना है, सीधे घर वापस जाना है। विलेन ने उसे घूर कर देखा तो नूर सर झुकाते हुए बोली, देखो दुर्लभ, सब कुछ खत्म हो गया मेरी जिंदगी में, एक मकसद के लिए जी रही थी, वो भी तुमने खत्म ही कर दिया। अपने जिंदगी में सुकून से जीना चाहती हूँ, वो बातें बिल्कुल नहीं सुनना चाहती जो मुझे ही तकलीफ दे। विलेन नूर को आगे लेकर बढ़ते हुए बोला, पर इस बार ये बातें तुम्हें तकलीफ नहीं देगी कोहिनूर, क्योंकि बातें सिर्फ हमारी होगी। जहाँ सिर्फ खुशियाँ, प्यार, हंसी, मुस्कुराहट थी,
वो सुकून की बातें होगी कोहिनूर। तुम चलो तो। वही सिटी हॉस्पिटल में विधाता की बात सुनकर सारांश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। धड़कनें बुरी तरह शोर कर रही थी और सांस जैसे थमने को तैयार थी। वो आंखें फाड़े विधाता को देख रहा था। उसे विधाता की बातों पर विश्वास हुआ ही नहीं था। विधाता को जवाब न देता देख सारांश दोबारा थोड़ी तेज आवाज में बोला, विधाता, कुछ पूछ रहा हूँ मैं आपसे, जवाब दीजिए मुझे। आपके कहने का क्या मतलब है? क्या मैं भाई का सगा नहीं? मैं उनका अपना भाई नहीं? बोलते हुए सारांश की जुबान कांप रही थी। वहीं विधाता के सर पर पसीने की बूंदें आ गई थी। शायद खराब तबीयत का असर था जो वो खुद को संभाल नहीं पाए और ये बातें बोल गए। मगर अब तो बातें बोल दी थी। विधाता सारांश को देखते हुए बोले, सारांश, जस्ट काम डाउन। इसमें इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। उन्हें बीच में ही रोककर सारांश चिल्लाकर बोला, परेशान होने की बात नहीं है। आप लोगों ने अब तक मुझसे मेरा वजूद छुपा कर रखा था। मुझे मेरे बारे में झूठ बताया था। बताइए मुझे, कौन हूँ मैं? और आप सबका सगा ना होते हुए भी क्यों मुझे खुराना का नाम मिला? कहीं मैं आपका नाजायज वो अपनी बात पूरी करता। उससे पहले ही विधाता ने उस पर अपना हाथ उठा दिया, पर उनके हाथ सारांश को छू नहीं पाए। विधाता गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए बोले, लगता है चोट का असर तुम्हारे दिमाग पर कुछ ज्यादा ही हो गया है। तब तो इस तरीके से जुबान लड़ा रहे हो। सगे नहीं हो कहा था। नाजायज नहीं कहा तुम्हें, एक अच्छी खासी पहचान है तुम्हारी। सारांश दोबारा कुछ पूछता उससे पहले ही विधाता बोले, लेकिन वो क्या है ये तुम्हें मैं अभी नहीं बता सकता। सिर्फ इतना समझो, तुमसे जो भी छुपाया गया है तुम्हारे भले के लिए ही है। इसलिए फिलहाल तुम अपने वार्ड में जाओ और आराम करो। रात काफी ज्यादा हो गई है। परसों तक डिस्चार्ज होकर वापस इस महल चलते हैं, तब सारी बातें करते हैं। सारांश की नजर झुकी हुई थी। वो कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप उठकर वहां से चला गया। लेकिन सारांश का दिमाग अब कई जगह चलने लगा था। एक तरफ तो उसे अवनी की टेंशन हो रही थी, ऊपर से विधाता की बातों ने उसे और उलझा दिया था। इधर विलेन नूर को भूल भुलैया की पतली गलियों से निकालता हुआ एक बड़े से हॉल के सामने ले आया। वो भूल भुलैया का सेंटर था, जहाँ का हिस्सा काफी बड़ा था। वही नूर की नजरें तो सामने की एरिया पर जमी थी, जहाँ वो हीरा नूर की आंखों के सामने था। वो एक शीशे के डब्बे में कैद था, मगर फिर भी उसकी रोशनी इतनी थी कि वो पूरा इलाका उसकी चमक से चौंधिया गया था। नूर के हाथ कप विलेन के हाथों से छूट गए और वो उस कोहिनूर की ओर बढ़ने लगी। उसे खुद पता नहीं चला। विलेन पीछे खड़ा चुपचाप नूर को देख रहा था। नूर के कदम जितने धीमे थे उतनी ज्यादा तेजी से उसकी धड़कनें धड़क रही थी। जाने क्यों उसे अजीब सा लग रहा था, जैसे कुछ तो जुड़ा था उसका इस कोहिनूर से। नूर ने आकर जैसे ही उस कोहिनूर को छुआ, अचानक से पूरे इलाके में रेड लाइट जल गई और एक जोर का सायरन बजने लगा। तेज आवाज से डरकर नूर तुरंत पीछे हुई तो उसकी पीठ विलन के सीने से लगी। वो डर के मारे विलन के सीने से लगी और बच्चों की तरह शिकायत करते हुए बोली, ये क्या बकवास है दुर्लभ, तुमने ये क्या पुराने जमाने वाले सायरन के प्रोटेक्शन लगाए हैं? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने इसमें बेशकीमती कोहिनूर नहीं, अपने बचपन की कोई लॉलीपॉप छुपा रखी हो, जिसे तुम दूसरे बच्चों से छुपा कर रखना चाहते हो। नूर की बात पर विलेन को हंसी आ गई। वो नूर को खुद से दूर करते हुए बोला, पर मैं लॉलीपॉप तो कभी नहीं छुपाता कोहिनूर, और रही बात इस कोहिनूर की, तो इसे सेफ रखने के लिए मेरा ये भूल भुलैया ही काफी है। जैसा कि तुम पहले ही देख चुकी हो, इस भूल भुलैया को पार कर पाना किसी के बस की बात नहीं। नूर ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ वो तो है। मुझे तो अब इस जगह आने से भी डर लगता है। बोलते हुए वो चारों तरफ देख रही थी। अब तक वहां का सायरन भी बंद हो चुका था। नूर दोबारा कुछ बोलने के लिए विलेन की ओर मुड़ी, लेकिन अचानक उसके पैर लड़खड़ा गए और वो गिरने को हुई। खुद को बचाने के लिए उसने विलेन को पकड़ना चाहा, लेकिन विलेन का हाथ थामने की जगह उसके हाथ विलेन के शर्ट पर गए और चर की आवाज के साथ विलेन का शर्ट फटकर नूर के हाथ में आ गया था। वक्त रहते विलेन ने नूर को कमर से थाम बचा तो लिया था, लेकिन उसकी वो शर्ट एक साइड से फट चुकी थी और उसका आधा सीना अब नूर की आंखों के सामने था। नूर फटी आंखों से कभी विलेन की आंखों में देखती तो कभी उसके सीने को। विलेन ने नूर को सीधा खड़ा किया और उस फटी हुई शर्ट को पूरी तरीके से
अपने जिस्म से हटाते हुए बोला, कोहिनूर, अगर तुम्हें इस खाली इलाके में रोमांस करने की इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी तो मुझे पहले बता देती। मैं खुद को अच्छे तरीके से तुम्हें सौंप देता। मेरी फेवरेट शर्ट को फाड़ने का क्या मतलब था? बिलन ने शरारती लहजे में ये बात कही, मगर नूर का ध्यान तो बिलन के सीने पर टिका था। अब तक नूर का सारा ध्यान विलेन की परफेक्ट बॉडी पर था। उसके कसे हुए मसल्स, ब्रॉड चेस्ट जो नूर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन विलेन ने जैसे ही अपनी शर्ट उतारी, उसके दाएं सीने पर बना वो डायमंड टैटू नूर की आंखों के सामने आया और वो बिना पलके झपकाए टैटू को देखने लगी। विलेन नूर के चेहरे को टैप करते हुए बोला, क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही? नूर ने धीरे से विलेन के सीने के उस टैटू को छूते हुए कहा, ये सेम टैटू तुम्हारे पास भी है, बिल्कुल सेम जगह पर। विलेन नूर को कमर से थाम अपने करीब गए, उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और तुम्हें क्या लगता है ये टैटू मैंने तुम्हारे टैटू से मैच करवाने के लिए बनवाया है? नूर अपने होठों को गोल करते हुए टैटू को लगातार देख रही थी और मासूमियत से बोली, पता नहीं मैंने टैटू कब बनवाया, मुझे याद ही नहीं, तो तुम्हारे टैटू का क्या ही कहूँ। विलन का सारा ध्यान इस वक्त नूर के चेहरे पर ही था। उसका वो खूबसूरत सा गोल मटोल चेहरा विलन को हर बार अपनी ओर अट्रैक्ट करता था। उसकी नजरें नूर के चेहरे से हट ही नहीं पाती थी। विलन नूर के चेहरे को एक हाथ से सहलाते हुए इंटेंसिटी से बोला, शायद तुम गुड्डे गुड़ियों से खेलने में इतनी व्यस्त होगी कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं। नूर आंखें गोल गोल घुमाते हुए मुंह बनाकर बोली, नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है मुझे खिलौनों से खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। मुझे हमेशा से अपने आसपास लोग चाहिए होते थे। तो शायद बचपन में भी मैं ऐसी ही होगी। शायद किसी पक्के दोस्त के लिए मैंने ये टैटू बनवा लिया होगा। पर तुम बताओ, ये टैटू तुमने क्यों बनाया था? विलेन कुछ पल यूं ही नूर के चेहरे को देखता रहा और फिर झुककर उसके माथे को चूमते हुए बोला, मैंने भी अपने पक्के वाले दोस्त के लिए ये टैटू बनवाया था। उसने तो मुझसे वादा भी किया था कि बड़े होने के बाद वो मेरी ही बनकर रहेगी, मेरे पास रहेगी। नूर आंखें चढ़ाकर सवालिया लहजे में बोली, तो क्या वो तुम्हारे पास है? मिलन नूर के चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, थी तो नहीं, और किस्मत ने उसे मुझसे दूर करने की बहुत कोशिश की थी। उसे किसी और की लकीरों में लिखने की कोशिश की थी, पर अपने जुनून से मैंने उसे वापस पा लिया। ग्लेन की इंटेंसिटी भरी नजरें और उसकी गहराई वाली बातें नूर के रोंगटे खड़ी कर रही थी। जाने क्यों मिलन की बात सुनकर उसके दिल में हलचल मची थी। वो धीरे धीरे बोली, और कौन थी वो तुम्हारी दोस्त? ब्लेन मुस्कुरा दिया और नूर की बातों को इग्नोर करके उसे लेकर उस कोहिनूर के सामने पहुंचा। विलेन एक नजर कोहिनूर को और वापस अपने सामने खड़ी नूर को देखते हुए बोला, और आज मैं अपनी लकीरों में लिखी उस लड़की को अपना सब कुछ सौंपना चाहता हूँ। आज मैं अपने सबसे बेशकीमती इंसान को अपना सबसे बेशकीमती चीज देना चाहता हूँ। बोलते हुए उसने नूर के हाथ पर से अपना वो रुमाल खोला, उस हाथ को उस कोहिनूर हीरे के ऊपर रख दिया। नूर की दर्द से सिसकी निकल गई, मगर बिलेन की हरकत कुछ समझ नहीं आई। वो अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए विलेन को देख रही थी। जाने विलेन ने कब अपने हाथों में जख्म दे दिया था, और अब विलेन और नूर का खून एक साथ मिलकर कोहिनूर को रंग रहा था। विलेन कोहिनूर को देखते हुए बोला, इस कोहिनूर के पीछे बहुत से लोग पड़े हैं, और उन लोगों में से तुम भी थी कोहिनूर। इसके चलते जाने कितने लोगों के खून गए हैं, कितने परिवार उजरे हैं, कोई हिसाब नहीं इस बात का। पर ये खून इस कोहिनूर के लिए आखिरी बलिदान होगा। अब से ये कोहिनूर तुम्हारे नाम और तुम मेरे नाम। ना कभी कोई इस कोहिनूर को छू सकता है, और ना कभी कोई मेरी कोहिनूर को नजर उठाकर देख सकता है। अब सारी चीज मेरे हक में, मेरे पास बिल्कुल सेफ है कोहिनूर। बोल विलेन ने नूर के हाथ को कसकर अपने हाथ में थामा और उसे अपने सीने से लगा लिया। विलेन की आधी बातें तो नूर के सर के ऊपर से गई, मगर जो भी था उसे इतना समझ आ चुका था कि विलेन ने कुछ तो ऐसा किया है जो ये कोहिनूर नूर का हो चुका है। लेकिन कैसे, ये नूर को समझ नहीं आ रहा था। सवाल मन में था, मगर नूर उसे पूछने से हिचकिचा रही थी। विलेन को उसकी हिचकिचाहट का पता था। उसने नूर को खुद से अलग किया और उसके चेहरे को अपने हाथ में थामता हुआ बोला, मैं जानता हूँ कोहिनूर, तुम्हें ये जानने की क्यूरियोसिटी होगी कि ये कोहिनूर मैंने तुम्हारे नाम किया, लेकिन किस तरीके से?
लेकिन फिलहाल बस तुम इतना समझो कि ये कोहिनूर तुम्हारे हीरो ने तुम्हारे नाम कर दिया है। तुम्हारे अलावा अगर इसे किसी ने छूने की भी कोशिश की तो अंदर तो पहुंच गया होगा, मगर उसकी लाश यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगी। ये कोहिनूर तुम्हारे रग रग से वाकिफ हो चुका है कोहिनूर। बोलते हुए विलेन की नजरें कोहिनूर हीरे के नीचे लगे उन सेंसर पर गई जहां वो खून जमा हो चुका था। अगला दिन, शाम का वक्त, शीश महल। नूर इस वक्त बालकनी में रेलिंग से टिक कर खड़ी थी। उसकी नजरें शीश महल के चारों ओर फैले गार्डन में घूम रही थी। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी और जहन में विलेन का चेहरा ही था। वो पल जो उसने विलेन के साथ बिताए थे, उसकी प्यार भरी बातें और बहुत कुछ नूर के दिमाग में चल रहा था। एक अजीब सी गुदगुदी उसे अपने दिल में महसूस हो रही थी। नूर खुद से बोली, इस हीरो को समझ पाना सच में नामुमकिन है। पल भर में गुस्सा दिखाता है, नफरत साबित करता है, अपने मकसद का जुनून दिखाता है, अगले ही पल उसका वो जुनून मेरे लिए उस पर हावी होने लगता है। क्या सच में कोई इस तरीके से भी प्यार करता है कि अपनी जिंदगी का सबसे बेशकीमती मकसद किसी और के नाम कर दे? नूर को वो पल याद आया जब कल विलेन ने ये कहा था कि वो कोहिनूर नूर के नाम हुआ। नूर को ये सारी चीज अच्छी तो लग रही थी, पर कुछ था जो उसे खटक रहा था। कई बातें सोचते हुए नूर के दिमाग में अचानक वो बात घूमी जब विलेन ने जबरदस्ती निष्कर्ष के साथ नूर का डाइवोर्स करवाया था। नूर बालकनी की दीवार से लगते हुए खोई हुई आवाज में बोली, वो डाइवोर्स क्यों करवाया हीरो ने? क्या अपने जुनून को पाने के लिए वो किसी भी शादीशुदा इंसान के रिश्ते तबाह कर सकता है? वो खुद भी तो शादीशुदा है ना। मेरा तो डाइवोर्स करवा दिया उसने। पर क्या उसने उर्मी को डाइवोर्स दिया होगा? और अगर डाइवोर्स देना ही था तो उसने उर्मी से शादी क्यों की थी? अच्छे खासे रिश्ते को बर्बाद क्यों कर रहा है? वो खुद से बात कर रही थी कि अंतर मन से आवाज आई, किस रिश्ते की बात कर रही हो तुम? विलेन और उर्मी के बीच क्या रिश्ता है तुम भी जानती हो। उर्मी सिर्फ नाम की बीवी है विलेन की, जबकि वो शुरू से तुमसे प्यार करता है। उसने तुम्हारे सामने कबूल भी किया था। और रही तुम्हारे निष्कर्ष के रिश्ते की बात, तो सही तो कह रहा था विलेन। उसने कब प्यार से बात किया है तुमसे? 3 साल हुए शादी को, लेकिन आज तक उसने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया। दुनिया वालों के सामने तुम थी निष्कर्ष खुराना की बीवी, लेकिन कमरे के अंदर तुम लोग सिर्फ दोस्त की तरह रहते थे। इसी दोस्ती के नाते तुमने निष्कर्ष से कोर्ट मैरिज की थी। तुम सिर्फ इस रिश्ते की लाज रखते हुए सब कुछ करने को तैयार थी। प्यार तो तुम दोनों के बीच कभी था ही नहीं। नूर अपने अंतर्मन की आवाज में खोई हुई वहीं झूले पर बैठ गई। उसके अंतर्मन से एक बार फिर आवाज आई, तुम्हें निष्कर्ष को भूलकर विलेन की ओर कदम बढ़ाना चाहिए नूर। वो बहुत प्यार करता है तुमसे, तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। होगा निष्कर्ष तुम्हारी जिंदगी का असली हीरो और विलेन तुम्हें विलेन ही लगता होगा। लेकिन यकीन मानो, निष्कर्ष अपने लिए, इस दुनिया के लिए तुम्हें छोड़ सकता है, लेकिन विलेन वो किसी को तुम्हें छूने भी नहीं देगा। दुनिया राख कर देगा अगर कोई तुम्हें नजर उठाकर देखे भी तो। पागल है वो तुम्हारे पीछे। भूल जाओ निष्कर्ष को नूर और अपने कदम विलेन की ओर बढ़ाओ। रात का वक्त, शीश महल। नूर सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे हॉल में आई। आज कितने दिनों बाद नीचे आई थी, क्योंकि आज वो अकेली थी, बिल्कुल फ्री बैठी थी। उसने सोचा जाकर सबसे मिल लिया जाए। साथ ही उसने अवनी को भी बहुत सारी चीज बतानी थी। अब तक जो भी हुआ, विलेन की हुई जबरदस्ती और फिर उसके प्यार का इजहार, वो कोहिनूर उसके नाम करना। नूर को सारी चीज अवनी को बतानी थी। नूर हॉल में आई तो पूरा हॉल खाली नजर आया। हमेशा तो सभी लोग यहीं होते थे, आज कहाँ गए? नूर ने मन में कहा। तभी पास से जा रही मेड से उसने पूछा, सब कहीं बाहर गए हैं क्या? कोई नजर नहीं आ रहा। वो मेड सर झुकाए बोली, सब अपने कमरे में होंगे। डिनर का टाइम हो गया है मैडम, आप डाइनिंग एरिया में जाइए, मैं उन सबको बुलाकर लाती हूँ। नूर बिना कुछ बोले एक नजर मेन गेट को देख डाइनिंग एरिया की ओर चली गई। कुछ ही देर में वहां सब आ चुके थे। पूर्वी, नमृत, पर्व, अभी और आज पुष्कर भी वहीं मौजूद था। पूर्वी ने नूर को वहां देखा तो तुरंत उसके पास गई और उसके बाल को सहलाते हुए प्यार से बोली, कैसी हो और सब कुछ ठीक तो है ना? काफी दिनों बाद नीचे आई हो। नूर ने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है पूर्वी, और वैसे भी आजकल सब अपने कमरे में ही डिनर कर रहे हैं, तो मैं भी नीचे नहीं आती थी, लेकिन आज तो सब साथ में डिनर करेंगे। बोलते हुए नूर मुस्कुरा दी।
तो पूर्वी भी मुस्कुराकर उसके बगल में बैठ गई। नूर ने एक नजर शब को देखा और फिर दोबारा पूर्वी की ओर देखते हुए बोली, दुर्लभ तो बाहर होगा, लेकिन सारांश और अवनी कहाँ है? नूर की बात सुनते ही पर्व और पुष्कर ने एक दूसरे को देखा। उन दोनों के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। नम्रत भी बोला, हाँ मैंने भी उन दोनों को बहुत टाइम से नहीं देखा है, कहीं बाहर गए हैं क्या पर्व? नम्रत की नजरें पर्व पर टिकी और साथ ही सब पर्व की ओर देखने लगे। पर्व को समझ नहीं आया कि वो उन्हें क्या ही जवाब दे। उसने पुष्कर की ओर देखा। अब अबीर भी बोल पड़ा, बोलो ना, कहाँ है सारांश? कहीं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर भाग तो नहीं गया? अबीर की बात सुन सबने उसे आंखें चढ़ाकर घूरा। तो अबीर बात संभालते हुए बोला, ऐसे क्या देख रहे हो? सारांश और अपनी रिलेशनशिप में है। मुझे लगा यहाँ का माहौल देखकर भाग गए होंगे। कोई कुछ और बोलता उससे पहले ही पीछे से आवाज आई, उसे भागने की जरूरत नहीं है, सारांश अवनी के साथ बाहर घूमने गया है। सबकी नजरें डाइनिंग एरिया के पास खड़े विलन पर गई। नूर उसकी बात सुनकर अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, पर अवनी ने तो मुझे कुछ बताया नहीं। विलन नूर को देखते हुए उसकी ओर बढ़कर बोला, तुम्हें इतनी फुर्सत कहाँ थी कि वो तुम्हें कुछ बता पाती? तुम तो मेरे साथ बिजी थी ना? बोलते हुए विलन के चेहरे पर दिलकश भरी मुस्कुराहट थी। वही नूर उसे आंखें फाड़े घूर रही थी। विलेन अब नूर के सामने खड़े होते हुए बोला, वो लोग कल शाम ही बाहर गए हैं, कुछ दिन वही रहेंगे। और भी कोई सवाल बचे हैं क्या? सबने विलेन को नूर के पास खड़ा होते देखा तो अपनी नजरें फेर रखी थी, पर विलेन की बात सुनते ही तुरंत से नाम में सर हिला दिया। विलेन नूर की आंखों में देखते हुए वहां से अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चला गया। नूर का चेहरा जाने क्यों विलेन की नजर खुद पर पाकर शर्म से लाल हो गया था। उसने अपनी नजरें गोल गोल घुमाई और वापस अपनी चेयर पर बैठ गई। विलेन और नूर को यूं देख अबीर, पूर्वी और नमरीत के चेहरे पर तो मुस्कान थी, मगर पर्व और पुष्कर के एक्सप्रेशन बदले हुए थे। विलेन फ्रेश होकर नीचे आया और वो वहां की मेन चेयर पर बैठा, जो नूर के चेयर के बगल में ही थी, मगर वो थोड़ी दूर पर थी। अब तक मेड ने आकर सबको खाना सर्व करना भी शुरू कर दिया था, मगर विलेन की नजरें नूर पर जमी थी, जिसका उसे एहसास ही नहीं था। नूर को खुद से इतनी दूर देख विलेन के दिल में खलबली मचने लगी। बिना किसी पर ध्यान दिए उसने नूर की कुर्सी को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। आवाज सुन सबने नजर उठाकर उन दोनों की ओर देखा, लेकिन अगले ही पल अपनी नजरें झुका ली। वही नूर बेचारी तो हैरानी से यही समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी हुआ क्या। तभी उसे विलेन की उंगलियां अपने हाथों में उलझती महसूस हुई। वो विलेन को घूरते हुए धीमी आवाज में दांत पीसते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? सब यहीं पर है, देख रहे हैं हमें। विलेन खाना शुरू करते हुए बोला, आई डोंट केयर, तुम्हें फिक्र है, तुम देखते रहो, मुझे तो भूख लगी है और मैं ऐसे ही खाऊंगा। नूर ने उसे पहले तो घूर कर देखा, लेकिन फिर उसने भी चुपचाप खाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद विलेन नूर के साथ अपने कमरे में आया। कमरे में आते ही नूर ने विलेन से अपना हाथ छुड़ाया और उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, तुम पागल हो क्या? सबके सामने ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? क्या साबित करना चाहते हो कि हमारे बीच सब कुछ सही हो चुका है? हम एक रिलेशनशिप में हैं। विलेन ने उसे कमर से थाम अपने बेहद करीब किया और उसके चेहरे पर झुकते हुए उसकी आंखों में इंटेंसिटी से देखते हुए बोला, क्या तुम अब भी हमारे रिश्ते को एक चांस देना नहीं चाहोगी कोहिनूर? नूर अब तक गुस्से से चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी बोलती ही बंद हो गई। आज पूरे दिन उसने यही तो सोचा था कि वो विलेन और अपने रिश्ते को चांस दे या नहीं, लेकिन फिर भी अब तक उसके पास जवाब नहीं था। नूर ने नजरें झुका ली तो विलेन की मुस्कुराहट लंबी हो गई। वो नूर के माथे पर किस करते हुए उसे छोड़कर बोला, मुझे रिश्ता तुम्हारी मंजूरी से चाहिए कोहिनूर, जबरदस्ती से नहीं। जितना वक्त चाहिए ले लो, पूरा वक्त दूंगा तुम्हें, लेकिन याद रहे फैसला मेरे हक में होना चाहिए। नूर ने नजरें उठाकर विलन को देखा और अगले पल विलन ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो कुछ बोलती उससे पहले ही विलन ने उसे बेड पर लेटा भी दिया और उसके तरफ की लाइट बंद करते हुए बोला, चुप रहो, कुछ कर नहीं रहा मैं, सोने ही आए हैं हम। बोलते हुए विलन भी बेड पर आया और उसने नूर को अपनी बाहों में भर लिया। नूर विलन के सीने से लगी अपना चेहरा ऊपर कर विलन के चेहरे को टुकुर टुकुर देख रही थी। विलन की आंखें बंद थी, मगर चेहरे पर सुकून था। वो बिना आंखें खोले ही बोला, सो जा कोहिनूर, तुम्हारा ही हूँ।
मुझे देखने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। नूर ने भी झट से आंखें बंद कर अपना चेहरा बिलन के सीने में छुपा लिया। अगली सुबह भी कुछ यूं ही हसीन हुई। बिलन और नूर के बीच कुछ प्यार भरी बातें, कुछ प्यार भरे पल, और फिर फ्रेश होकर बिलन अपने काम से बाहर चला गया। नूर भी फ्रेश हुई। उसने अपना ब्रेकफास्ट किया और वापस बेड पर आई। फिलहाल उसके पास कुछ करने को नहीं था और इतने दिनों की थकावट अब तक दूर नहीं हुई थी, इसलिए उसने सोना ही बेहतर समझा। दोपहर का वक्त, खुराना मेंशन। उर्मी इस वक्त अपने कमरे में आराम फरमा रही थी। उसकी एक हाथ की कलाई और एक एड़ी पर गर्म पट्टी बंधी थी। बिलन के दिए चोट अभी पूरी तरीके से भरे नहीं थे। उर्मी नींद में थी और शायद बिलन के ही सपने देख रही थी। उस सपने को तोड़ते हुए किसी ने उस पर पानी का पूरा जग उलेर दिया। उर्मी चिल्लाते हुए उठी तो नजरें सामने खड़े बिलेन से जा मिली। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि बिलेन उसके सामने खड़ा है। ऊपर से डर भी लग रहा था। जख्म जो लगभग से ठीक होने लगे थे, उनमें उसे दोबारा जैसे दर्द होने लगा। बिलेन उसे यूं देख तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, कैसी हो बीबी? इतनी हैरान परेशान क्यों हो? बिलेन की आवाज सुन उर्मी का गला सूखने लगा। वो खुद को संभाल बोली, तुम तुम यहाँ दोबारा क्यों आए हो? अब क्या करना चाहते हो? छोड़ तो दिया मैंने नूर का पीछा। उर्मी की बात सुन विलेन ने मायूसी से कहा, तुम ना सच में बड़ी मतलबी किस्म के इंसान हो। मैंने सोचा तुमसे दो चार प्यार भरी बातें करूंगा, उसके बाद झटका दूंगा, लेकिन तुम सीधे पॉइंट पर ही आ गई। उर्मी बेड से खड़े होते हुए आंखें फाड़े विलेन को देख रही थी। उसे डर लग रहा था विलेन से कि वो दोबारा उसे चोट न पहुंचा दे। उसे डर में देख विलेन को बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन इस बार बिना उर्मी को चोट पहुंचाए उसने अपने पॉकेट से एक पेपर निकाला और उर्मी के सामने करते हुए बोला, वैसे बातें गोल गोल घुमाना तो मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं, सीधे सीधे ही बोल देता हूँ। ये हमारे डाइवोर्स पेपर है और तुम्हें इन पर अभी के अभी साइन करना है। ये सुनते ही उर्मी जोर से चिल्लाई, क्या तुम पागल हो क्या दुर्लभ? मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देने वाली। विलेन सर्द लहजे में बोला, और तुम होती कौन हो ये डिसाइड करने वाली? रिश्ता जुड़ा मेरी मर्जी से था तो टूटेगा भी मेरी मर्जी से। अब तुम ये बताओ कि डाइवोर्स पेपर पर तुम प्यार से साइन करोगी या मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी? विलेन की सर्द नजरें देख उर्मी का शरीर कांपने लगा, मगर फिर भी वो एक कदम पीछे ले बोली, दुर्लभ, मैं साइन नहीं करूंगी। तुम मेरा फायदा उठाकर मुझे यूं छोड़ नहीं सकते। तुम्हें याद है ना? वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही विलेन उसे बीच में रोक बोला। अपने कदम इधर से उधर चलाते हुए बोला, हाँ मालूम है, जिस वक्त मेरी जान खतरे में उस वक्त तुमने मेरी जान बचाई थी। तो इतने वक्त ऐसो आराम दे मैंने भी तुम्हारा कर्ज उतार दिया है। अब ये रिश्ता तुम अभी के अभी खत्म करोगी। विलेन ने एक पल रुककर अपनी पॉकेट से गन निकाल डाइवोर्स पेपर के बगल में रखते हुए कहा, वरना जबरदस्ती क्या होती है ये सिखाने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। उर्मी की आंखों में नमी आ गई, लेकिन चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा था। वो गुस्से से कांपते हुए विलेन को देख रही थी और अगले पल उसने आगे बढ़कर विलेन को कॉलर से पकड़ा और अपने ऊपर झुकाते हुए बोली, तुम ये सही नहीं कर रहे हो विलेन, बहुत पछताओगे। मैं जानती हूँ तुम ये सब उस नूर के लिए कर रहे हो, लेकिन देखना इतना सब करने के बाद भी वो नूर तुम्हें कभी नहीं अपनाएगी, वो तुम्हें धोखा ही देगी। विलेन, बहुत गलत कर रहे हो तुम। विलेन ने उर्मी को खुद से दूर झटका। उसके चेहरे पर इरिटेशन भरे एक्सप्रेशन थे। वो अपने सर पर उंगली चलाते हुए बोला, मेरी छोरो, तुम अपनी बताओ, तुम इन डाइवोर्स पेपर पर साइन कर रही हो या नहीं? उर्मी ने गुस्से से एक नजर विलेन को देखा और नजर विलेन की गन पर गई। उसे पता था अगर वो ज्यादा ड्रामा करेगी तो विलेन को एक पल भी नहीं लगेगा उसकी जान लेने में। इसलिए हार मानते हुए उसने चुपचाप डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए और गुस्से से कमरे से निकल गई। विलेन ने उन डाइवोर्स पेपर्स को अपने हाथ में उठाया और एक नजर देख जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी काफी खतरनाक लग रही थी। विलेन काफी देर यूं ही हंसते हुए रुका और उन डाइवोर्स पेपर्स को गहरी नजर से देखते हुए मिस्टीरियस एक्सप्रेशन के साथ इंटेंस वॉइस में बोला, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा कोहिनूर? शाम का वक्त। नूर सोकर उठी और फ्रेश होकर वापस बेड के पास आई कि उसे अपने फोन पर आई नोटिफिकेशन की आवाज आई। उसने फोन उठाकर देखा तो एक अननोन नंबर ने उसे कोई पिक्चर सेंड की थी। नूर ने जैसे ही उस पिक्चर को डाउनलोड करके देखा,
उसकी आंखों में हैरानी के साथ साथ नमी भर गई, जो आंसू के रूप में उसके गालों पर लुढ़क गई, और वो फोन पर अपनी पकड़ कसते हुए बोली, ये तुमने सही नहीं किया दुर्लभ खुराना। आई जस्ट हेट यू।